ओके, तो थोड़ा सा रिलेशंस को रिकैप कर लें बहुत जल्दी से, क्योंकि आज हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन। रिफ्लेक्सिव किया था, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, एंड इफ आवर रिलेशन सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन, तो ये कहलाता है तीनों कंडीशन जो सेटिस्फाई होती है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव इज इक्वल टू इक्विवेलेंस रिलेशन। ऑलराइट, ठीक है। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए थे, कुछ एक्स्ट्रा भी कर लिए थे। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट रिलेशंस इज, आपको कुछ ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज याद रखने हैं, लाइक नंबर 1, number of relations on set A is equals to 2 raised to the power n square, where n is equals to cardinal number of set A. For example, set A में 3 elements हैं, तो आप कितने relations बना सकते हो? 2 raised to the power n square. This we have done in class 11. Now, the important point is how many reflexive relations can be obtained. Number of reflexive relations on a set whose cardinal number is n. This is equal to 2 raised to the power, this is equal to 2 raised to the power n square minus n square minus n upon 2. Number of reflexive relations. In case क्वेश्चन आता है कितने reflexive relations बन सकते हैं, अपॉन 2 नहीं है, सॉरी, अपॉन 2 सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव दोनों में आएगा. This is equal to only 2 raised to the power n square minus n. Then number of symmetric relations. Number of symmetric relations. This is equals to 2 raised to the power n square plus n upon 2. And there is no such formula for, suppose question is asking how many transitive relations can be formed. Right? So transitive relations के लिए as such कोई formula नहीं है. No formula we can say. So that means we need to calculate normally. ठीक है. और एक इसको मैं आपको बताता हूँ इम्पोर्टेंट, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस के लिए फिर भी है. वी जस्ट नोटेड डाउन फर्स्ट. नंबर ऑफ रिलेशंस, अगर सिर्फ रिलेशंस पूछने हैं तो 2 raised to the power n square. उसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने होंगे? 2 raised to the power n square minus 1. सिमेट्रिक होंगे 2 raised to the power n square plus n upon 2. और नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशंस के लिए आज सच कोई फॉर्मूला नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. Suppose set A has 1, 2, 3, 4, right? So how many reflexive relations we can make on this set A? तो आपको सिर्फ आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, इसका हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं अभी. Number of reflexive relations is equals to, this is 2 raised to the power n square minus n. Now n कैलकुलेट करते हैं तो 1, 2, 3, 4, इसका कार्डिनल नंबर 4 हो गया. So this is 2 raised to the power 4 square minus 4. 2 raised to the power 16 minus 4, this is 12. And since this is a very large number, so you can leave your answer at this point. Otherwise, वैसे ये 1024 into 4 हो सकता है ना. 2 raised to the power 10 into 2 कर लो अगर आप, तो ये हो जाएगा आपका 4076 in this way. So number of reflexive relations के लिए आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो. शर्त यह कि जो आपका सेट है वो फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, नेक्स्ट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन. कितने रिलेशन इक्विवेलेंस हो सकते हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन. सो एक्चुअली इसको फाइंड आउट करने के लिए डायग्राम होता है जिसको हम बेल डायग्राम भी कह देते हैं. This is called Bell diagram. Bell diagram is what? Suppose पहला डायग्राम देखो, पहला डायग्राम समझ लेते हैं. 1, अब ध्यान से देखना, मैं जो लिखूंगा अभी 1, उसके बाद 1, 2,
ठीक है, आप ध्यान से पैटर्न पकड़ना, फिर मैं समझा भी दूंगा पैटर्न क्या है ये। उसके बाद यहाँ पे 2, 3, 5। ठीक है, उसके बाद आप देखो यहाँ पर आएगा 5, ये 5 आएगा, फिर यहाँ पे आएगा 7, फिर यहाँ पर आएगा 10, और यहाँ पे आएगा 15। एक और रो पकड़ते हैं चलो। अब यहाँ पे आएगा 15। ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा 20, फिर यहाँ पे आएगा 27, फिर यहाँ पर आएगा 37, और फिर यहाँ पर आएगा 52, एंड सो ऑन। सो इसमें आप देखो हो क्या रहा है, पहले आप इस पैटर्न को पकड़ लो जरा, पैटर्न पकड़ना बहुत जरूरी है। सपोज आई राइट 1 इन फर्स्ट रो, देन इन सेकेंड रो आई स्टार्ट अगेन फ्रॉम 1, फिर मैंने लिखा यहाँ पे 2। तो ये जो 2 आया देखो वो कैसे आया, ये इस वाले 1 और इस वाले 1 को प्लस करके नेक्स्ट वैल्यू आ गई 2। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट रो में आ जाओ। नेक्स्ट रो में स्टार्टिंग मैंने 2 से की, देखो ये 2 इधर आ गया। अब ये 2 और 1 को प्लस किया, ये इन दोनों को प्लस किया, ये नेक्स्ट वैल्यू आ गई 3। फिर ये 3 और 2 को प्लस किया, इसके ऊपर वाली वैल्यू में 3 को प्लस किया, तो ये 5 आ गया। ठीक है, व्हेन वी हैव 3 एलिमेंट्स। अब यहाँ पे ये जो है 5 इधर आ गया, देखो 5 यहाँ पे एंड हुआ, 5 यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब ये 5 प्लस 2 ऐड हुआ, 7 आ गया, 7 प्लस 3 ऐड हुआ, ये 10 आ गया, 10 प्लस 5 ऐड हुआ, 15 आ गया। तो एक एक एलिमेंट एक्स्ट्रा जा रहा है। अब 15 से स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से। 15 प्लस 5 नेक्स्ट 20 हो गया, 20 प्लस 7 27 हो गया, 27 प्लस 10 37 हो गया, 37 प्लस 15 52 हो गया। इफ आई आस्क नेक्स्ट को कहाँ से स्टार्ट होगी, तो आप बता दोगे, देखो यहाँ पे आ जाएगा 52। 52 से स्टार्टिंग करेंगे, 52 और 15 ऐड करके नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे। अब तो ये हो जाएगा हमारा 67। 67 में 20 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 87। 87 27 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 114, राइट। और 114 में 37 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 151। और 151 में 52 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 203, एंड सो। चलो ये तो हमने समझ लिया क्या पैटर्न रन कर रहा है, व्हाट डज इट मीन। बट आप देखो, अगर मैं आपको बोलता हूँ आपके पास सेट में एक एलिमेंट है, सपोज यू हैव ओनली वन एलिमेंट इन योर सेट, सिंगलटन सेट है, तो उसमें कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे, ओनली वन। एक नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन यही होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर आपके सेट में दो एलिमेंट होंगे, दैट मीन्स आपका जो सेट का कार्डिनल नंबर है दिस इज इक्वल टू 2, तो आपकी जो ये लास्ट वैल्यू है रो की, इतने ही इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे। देन यू हैव नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन व्हेन वी हैव टू एलिमेंट्स इन सेट इज इक्वल टू 2। और अगर आपके सेट का कार्डिनल नंबर 3 है, आपके सेट का कार्डिनल नंबर 3 है, तो उसमें आपके 5 इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे। और अगर आपके सेट का कार्डिनल नंबर 4 है तो 15 बनेंगे, एंड सो ऑन। और अगर आपके सेट का कार्डिनल नंबर 5 है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 52 बनेंगे। इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन when the cardinal number of the set is given or set is finite. All right, so this formula is not given in NCERT. ये आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए। ऑल राइट, तो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। तो एक बार हम इक्विवेलेंस क्लास को भी रिवाइज कर लें। इक्विवेलेंस क्लास के हमने ज्यादा क्वेश्चन नहीं किए थे। लेट्स टेक वन एग्जांपल, वी आर जस्ट नाउ रिवाइजिंग इक्विवेलेंस क्लास आल्सो। ठीक है, एक बार वो और समझ लेते हैं इक्विवेलेंस क्लास। एक रिलेशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल रिलेशन इज x comma y का ऑर्डर पेयर है, एंड रिलेशन इज 2 divides x minus y, where x and y both belongs to this given set. ये 10 तक के नेचुरल नंबर का एक सेट गिवन है। सो रिलेशन इज 2 divides x minus y, x और y का जो डिफरेंस आएगा 2 उसको डिवाइड करता है, राइट। और क्वेश्चन आता है फाइंड इक्विवेलेंस क्लास। कौन सी क्लास निकालनी है आपको, इक्विवेलेंस क्लास। इनमें से किसी एलिमेंट की क्लास पूछते हैं, मान लो 3 की निकालनी है। ठीक है, तो 3 की इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालेंगे।
क्लास मीन्स इज अ सेट। तो हमने एक सेट बनाया। अब देखो इस सेट में लिखेंगे क्या क्या। आप क्या करो, ये जो 3 है उसको या तो एक्स के प्लेस पे रख लो या वाई के प्लेस पे रख लो, एज यू विश। तो सपोज मैंने इसको एक्स के प्लेस पर 3 रख लिया, तो 3 माइनस वाई हो गया। नाउ आई नीड टू सर्च द वैल्यूज ऑफ वाई विच आर गिवन इन द गिवन सेट, सच दैट जब मैं 3 में से उस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करूं तो वो आंसर जो आए वो 2 से डिवाइड हो जाए। तो मैंने कभी 1 नहीं पुट कर सकते, बिकॉज 3 माइनस 1 तो 2 आएगा। सॉरी 3 माइनस 1 ठीक है, बिल्कुल 2 आएगा और 2 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो एक वैल्यू वाई की देखो पॉसिबल हमने 1 ले ली। तो वट एवर यू आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ वाई यहाँ लिखते जाओ। अब हमने कहा 2 पुट करके देखते हैं, तो 3 माइनस 2 1 आएगा, 1 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 3 माइनस 3 0 0 डिवाइड हो जाएगा, तो 1 3 हो गया। उसके बाद हमने ले लिया इसमें 4, तो 4 नहीं आ सकता बिकॉज 3 माइनस 4 इज माइनस वन इज नॉट डिविजिबल बाई 2। तो नेक्स्ट आपका 5 आएगा। तो आपको एक रिदम मिल गई। अब तो 7 आएगा, फिर आपका 9 आएगा और फिर आपका 11 आएगा, लेकिन 11 सेट में नहीं है। तो ये आपका सिर्फ 1 3 5 7 9, ये 5 एलिमेंट जो है ये 3 की इक्विवेलेंस क्लास हो गई। राइट। सपोज हमको अब 4 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, तो 4 में से कौन कौन से नंबर सब्ट्रैक्ट करें जिससे आंसर 2 से डिविजिबल हो। तो 4 माइनस 1 3 कैंसिल कर दो। 4 माइनस 2 ये वाला 2 ले लेते हैं, 4 माइनस 2 2 आएगा। 4 माइनस 3 कैंसिल कर दो। 4 माइनस 4 0 आएगा, 0 2 से डिविजिबल है। फिर 4 माइनस 5 कैंसिल कर दो, फिर 6 आएगा। अब देखो इसमें पता चल गया ये इवन नंबर का है, और सिर्फ यहाँ तक जितने गिवन सेट में एलिमेंट, ये 4 की इक्विवेलेंस क्लास होगी। इक्विवेलेंस क्लास आपको याद रखना होगा तभी बनती है जब आपका रिलेशन इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंस क्लास का थोड़ा सा रिवीजन हो गया। 1 मार्क क्वेश्चन आता है इक्विवेलेंस क्लास में। तो इसको स्टॉप करके एक नई रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं फंक्शंस के लिए।